तो दोस्तों आपको ना डर सता सकता है भाई 2026 मेरा नजदीक आ गया और ना 2026 नजदीक आ गया लेकिन सोशो मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बच्चों से पूछा था अगर आपको किसी तरह की सोशो में हेल्प चाहिए तो बताना। तो उसमें वास्ट मेजॉरिटी का वही है कि सर 2026 नजदीक आ गया, सोशो नहीं हुई प्रायोरिटी में। तो मैंने एक सिंपल सही फॉर्मूला इसका जो इन्वेंट किया कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करोगे, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करोगे, सोशो को तीन तरह से तीन पार्ट्स में देखो, है ना। देखो क्विक, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको। मैं पेपर वन जो है आपका, पेपर वन में 10 चैप्टर्स हैं, पेपर वन में सोशो के 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सोशो के थिंकर्स, ऐसे सोशो में थिंकर्स हुए ना जिन्होंने सोशोलॉजी में बताया भाई कि अच्छा समाज में सब लोग मिल बांट के रहते हैं, कोई कहता नहीं नहीं सर सब लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो थिंकर्स तो हुए कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम वगैरह, जो कि सोशो की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको राउंड वन में कंप्लीट करो। देन उसके बाद जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नेक्स्ट है राउंड टू में, देन राउंड थ्री में। अब समझ लो राउंड वन में मुझे लगता है तीन चैप्टर्स, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, ये तीन चैप्टर्स दीज आर लेंदी चैप्टर्स, इसमें टाइम लगता है, दीज हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इंटरेस्टिंग भी हैं एंड सरल भी है मेरे मानने में। अगर आप इनको ढंग से कवर कर दो तो आपकी आधी से ज्यादा सोशो कवर हो जाती है, क्योंकि इनके जो असर है ना वो पूरे के पूरी सोशो में दिखता है। जैसे कि चैप्टर 4 में थिंकर्स, चैप्टर 5 में स्ट्रैटिफिकेशन की समाज में कैसे चीजें बटी हुई हैं, कैसे मैं समाज में ऊपर मूव कर सकता हूं, अमीर गरीब, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना, जो रेसिज्म, वाइट ब्लैक में समाज बटा हुआ है, तो किस तरह से ये समाज को समझूं, इसमें कैसे मैं अपनी जो जगह बनाऊं, है ना, तो लोग कैसे करते हैं उसके बारे में बात। एंड पॉलिटिक्स, ये तीन चैप्टर्स, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, आप इनको जरूर कवर कीजिए। मैं आपको पता क्यों बना रहा हूं ये प्रायोरिटी ऑर्डर, कि एक बात समझो कि ना आपको प्री की टेंशन सता रही है कि सर प्री जीएस निकालना है ना, जीएस ने निकला तो काहे की सोचो, लेकिन अगर मेरा प्री निकल गया तो मुझे सोचो नहीं आती होगी, तब मैं फंस गया, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं तो बैलेंसिंग आउट करना पड़ेगा, लेकिन प्री को बहुत कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते, है ना। प्री कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसीलिए प्रायोरिटी में काम करो कि ये चीजें तो मैंने सबसे पहले कर ली, एंड अब नेक्स्ट वक्त मिल रहा है तो मैं ये वर्क्स, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन एंड फैमिली, है ना, परिवार, किनशिप, भाई बंधु, है ना, ये वाला चैप्टर कवर कर दूंगा। शॉर्ट चैप्टर्स हैं, रिलेटिवली कम टाइम लगता है। जो प्रायोरिटी नंबर 1 वाले चैप्टर से फिर भी आप शायद इसको 10 डेज में कवर कर दो, शायद, है ना। 10 डेज में आप दिन में लगाओ 3 आवर्स, 10 डेज में कवर हो जाने चाहिए आप। लेकिन ये आप ध्यान देना, अगर उसके बाद मौका मिल रहा है तो इन चैप्टर्स पर जाना, इन चैप्टर्स पर। उसके बाद अगर फिर भी लग रहा है यस कि मैं कुछ मैनेज कर पा रहा हूं, प्री की तैयारी भी हो जाती है, एट द सेम टाइम मेरे को थोड़ी थोड़ी सोशो भी कवर करनी है साथ में, देन आप राउंड 3 में इन चैप्टर्स पर आओगे, चैप्टर 1 2 3। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आप इसको इस तरह से कीजिए। एक एक अदरवाइज चैप्टर सोशो का इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं लेक्चर्स में, अपने नोट्स में एक एक टॉपिक इलैबोरेटली ही कवर करता हूं। लेकिन अगर मुझे प्रायोरिटी सेट करनी हो कि सर सबसे पहले कौन सा करूं, देन कौन सा, मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया, तो ये फॉलो करना जरूरी हो जाएगा जैसे जैसे टाइम की किल्लत बढ़ेगी। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में होते, है ना, साल पहले की बात होती, तो आप आराम से एक एक टॉपिक कवर करते चलते, मल्टीपल रिविजन्स करते। तो यहां पर प्लान सिंपल रखना कि पहला तो जो आइडिया है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में ही चीजों को कवर करना, है ना। जो टॉप प्रायोरिटी है पहले कवर करो, उसके बाद नोट्स मेकिंग अभी मत करो, नोट्स मेकिंग अभी मत करो। जो भी ये लेक्चर्स हैं, मान लीजिए आप, मैंने इसके लिए एक बैच बना दिया, रैपिड बैच, जो इसके नोट्स हैं, है ना, उन नोट्स को आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन प्रिंट आउट ले रहे हो, प्रिंट आउट, उसमें बस अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। जो भी प्रिंटेड नोट्स हैं उनको बस अंडरलाइन करते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाने में मत जाना। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने में चले गए बहुत टाइम जाएगा। सोशो में जो आप पढ़ सकते थे, चीजों को रिटेन कर सकते थे, थोड़ा आगे बढ़ सकते थे, नोट्स में चला जाएगा टाइम। अभी नोट्स मत बनाओ, है ना। प्री निकलेगा, प्री के राइट आफ्टर नेक्स्ट डे से फिर से शुरू कर देंगे नोट्स बनाना, आंसर लिखना, है ना, एटसेट्रा। तो मैंने यहां पर ना इसी तरह से इसको मॉड्यूल को डिजाइन करने की कोशिश की है। सिमिलरली पेपर टू में A1 ये हमारी बैकबोन है। सोशो के बेसिक से थिंकर्स, 3 थिंकर्स आ जाते हैं, एंड देन कास्ट सिस्टम, देन क्लासेस। क्लासेस में ये चैप्टर है मिडिल क्लास का, भाई ये
सबसे ही ज्यादा छोटू सा चैप्टर, पावर हाउस, डायनामाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कि मिडिल क्लास आपकी पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, आपकी इकोनॉमी डिसाइड करती है। मिडिल क्लास वेरियस कास्ट से बनी हुई है, अलग तरह की कास्ट के लोग हैं मिडिल क्लास में, अलग अलग जगहों से देश के लोग मिडिल क्लास का पार्ट बनते हैं। तो इसीलिए अलग धर्मों की बात है, शादी, कितने बच्चे पैदा करने, मिडिल क्लास इसीलिए भारत का एक मूड सेट करती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मेरे मानने में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए प्रायोरिटी नंबर 1 में दिखेगा। एंड देन C7 है लेटेस्ट मुद्दे, लेटेस्ट इश्यूज, क्या चल रहे हैं। लेटेस्ट इश्यूज का मतलब एक पर्सपेक्टिव है ना, ये 4 चीजें करोगे अगर यहां पर पेपर 2 में ग्रिप रहेगी। एंड थोड़ा ऐसा तो लगेगा आपको कि यस कि मैं भारतीय समाज को बेहतर समझ पा रहा हूं, कुछ लिख पाऊंगा। देन आपका राउंड 2 में ट्राइबल, छोटा चैप्टर है, स्टार्टिंग चैप्टर। देन परिवार एंड देन रिलीजन के बारे में कुछ बात भारत में। छोटे चैप्टर्स एक एक दिन में कवर हो जाते हैं, 3 दिन में आपके तीनों कवर हो जाएंगे। राउंड 3 में कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे बदला, रूरल समाज, इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत को कैसे बदलती है, पॉलिटिक्स भारत की है ना, थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, एक आधा सवाल दिख जाता है। सोशल मूवमेंट्स चैप्टर बड़ा, और ये C6 चैप्टर बड़ा, ये शायद दोनों चैप्टर 3 दिन में कवर होंगे, बाकी ये तो एक एक दो दिन में भी कवर हो जाते हैं पूरे, है ना। 4 चैप्टर आपके 1 या 2 दिन में कवर होंगे, छोटे चैप्टर्स हैं तो, लेकिन ये चैप्टर थोड़े बड़े हैं। तो इफेक्टिवली वैसे भी जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 आपका कवर होने में मान लीजिए आपको 30 दिन लगते हैं, कभी आप नॉर्मल दिनों में पढ़ते हैं 30 डेज लगते हैं। तो पेपर 2 थोड़ा छोटा होता है, रैपिडली कवर होता है, तो 20 में भी हो जाता है। तो इसीलिए आप पेपर 1 का प्रायोरिटी सेट कीजिए, प्रायोरिटी नंबर 1 सबसे पहले कवर कीजिए यहां पर, देन प्रायोरिटी नंबर 2 पे जाएंगे, प्रायोरिटी नंबर 3 पे, सिमिलरली पेपर 2 का प्रायोरिटी नंबर 1 पे जाएंगे आप, फिर प्रायोरिटी 2 पे, प्रायोरिटी 3 पर। तो प्रायोरिटी वाइज कवर करते रहो, इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं होंगी। जब प्री क्रैक होगा उसके बाद हम दोबारा उठा लेंगे इसको। इसीलिए यहां पे मैं रिकमेंडेशन में आपको यही बोल रहा हूं कि बेसिक सी बात है कि मैं इस कोर्स में करंट अफेयर्स ऐड नहीं करवा रहा, इस कोर्स में मैं टेस्ट सीरीज ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि ये वक्त नहीं है करंट अफेयर्स कवर करने का। ये वक्त है हमारा स्टैटिक कंटेंट पे ग्रिप बनाने का। सोशियोलॉजी ना एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, आपका ना जीएस अपार है, बढ़ता रहता है, नई नई चीजें, उसमें भी जो बहुत सारी चीजें स्टैटिक है, लेकिन है कंटेंट ज्यादा। सोशो ना एक आइलैंड है, सोशो ना एक ओएसिस है, सोशो ना आपको स्टेबिलिटी लेकर आता है लाइफ में कि यस ये मैंने चीजें कवर कर ली हैं, टाइम लगता है एक बार कवर करने में, लेकिन अब थोड़ी सी सर्टेनिटी बढ़ गई है थोड़ा सा ना, इसीलिए सोचो थोड़ा सा लाइफ में आपकी यूपीएससी के इस अनसर्टेन माहौल में थोड़ी सी सर्टेनिटी लेकर आता है। तो ये कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं करंट अफेयर्स नहीं डलवा रहा, जो टेस्ट सीरीज नहीं, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि इस वक्त आप इस पे फोकस करें। लेकिन प्रीलिम्स जब निकल जाए, आपको लगे कि शायद बात बन रही है, प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा, अब मुझे करंट अफेयर्स भी चाहिए, अब मुझे टेस्ट सीरीज भी चाहिए, उस वक्त आप ईमेल ड्रॉप कर देना कि सर ये आपने तब वादा किया था कि आप ये ऐड करवा देंगे, जो भी इनका जो उस वक्त जो मार्केट का जो प्रेवलेंट प्राइस होगा उसके 50% पर, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी पार्ट हो बैच का, उस पे ऐड करवा लेना, ठीक है। 50% पे ऐड करवा लेना। क्यों अभी उसको चार्ज करूं मैं आपसे, है ना, अभी मैं क्यों चार्ज करूं जब मैं चाहता ही नहीं आप उस पे फोकस करो, करंट अफेयर्स पे फोकस करो, टेस्ट सीरीज के पे दिमाग लगाओ, अभी कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट में भी जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है उस पर फोकस करो, एंड सोशो का एक मिनी बेस बना के रखो, और नोट्स को अंडरलाइन करो, मत बनाओ अभी हाथ से लिखे हुए नोट्स, मत करो शॉर्ट नोट्स की तैयारी। एंड जो लेक्चर्स लगे पड़े, लेक्चर्स को 1.25x पर देखो, दिन में अगर पॉसिबल है तो 2.5 से 3 घंटे सोशो को दे दोगे तो आने वाले अप्रॉक्सीमेटली 30 दिनों में काफी सारी सोशो आपकी कवर हो जाएगी। तो 1.25x पे देखो। नोट्स को डू नॉट गो फॉर शॉर्ट नोट्स, अभी सिर्फ जो अंडरलाइन ही करो। अगर प्रिंट आउट ले रहे हो तो प्रिंट आउट को, अगर जो पीडीएफ में पढ़ोगे तो पीडीएफ को। ये मैंने कोर्स यहाँ पे रैपिड कोर्स करके मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, इसका लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। एंड सिर्फ कंटेंट का कोर्स है या फिर कंटेंट के साथ मेंटरिंग का, लेकिन कंटेंट तो मिस नहीं कर सकते, है ना। मेंटरिंग में थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो जाती है, मेंटर के साथ आप जुड़ जाते हो, दैट्स इट, है ना, बस इतना फर्क होता है। लेकिन कंटेंट पर ही मेंटर गाइड करेगा, तो इसलिए कंटेंट सुप्रीम है इस वक्त, कंटेंट को दिमाग में रखो। प्री को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि प्री आंखों से इस वक्त दूर होना शुरू हुआ तो दूर ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए प्री पे फोकस बनाए रखो, कुछ कुछ वक्त निकालते रहो, क्योंकि उससे एंजाइटी बिल्ड भी नहीं होती, आपका जो दिनचर्या बनी रहती है, चीजें एट द सेम टाइम दे कीप गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसको पूरा फोकस रखो। ये
कवर करो। कंफ्यूजन तो हमेशा ही यूपीएससी का जो पार्ट्स एंड पार्सल है, थोड़ा क्लैरिटी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सर्टेनिटी की तरफ चलते हैं, थोड़ा एफर्ट की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज में इसमें इंक्लूड नहीं करवा रहा इस कोर्स में। इसको प्रायोरिटी के साथ फोकस करो एंड प्रायोरिटी से कवर करो। एंड किसी तरह की कोई हेल्प रिक्वायर्ड है हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ लेना। अदरवाइज ये कोर्स वेबसाइट पे अब अवेलेबल हो चुका है, इसको कवर करो। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा यहाँ पर अब एक माइंडसेट बनाओ कि ओवरऑल जैसे भी जो यूपीएससी का प्रोसेस है, जैसे भी है ना, और इसमें हमें पता नहीं कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन बिना मेहनत के मैं कामयाबी डिमांड नहीं कर सकता। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेरा एक गारंटीड फेलियर है यहाँ पर। लेकिन मेहनत करने के बाद ही शायद मेरा कामयाबी की बात बनेगी, है ना। मेहनत के बाद भी ना यहाँ पे एक चीज होती है यूपीएससी में, मेहनत के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मेहनत के बाद हमारा चांस बनता है, लेकिन बिना मेहनत के गारंटी है फेलियर की। तो इसीलिए मेहनत करने का थोड़ा सा दिमाग बनाओ, एंथो बनाओ, एट द सेम टाइम प्री की पे एक नजर बनाए रखो। थोड़ा वक्त निकाल के अगर सोशो एंजाइटी करती है आपको, तो इस कोर्स के हेल्प से रैपिडली कवर करो, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूं आपके साथ कि मेहनत करने वाले बच्चे साथ जुड़ें। मेहनत करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी क्लासेस में, लेक्चर बनाने में, नोट्स बनाने में, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में, उस तरह से प्रेजेंट करने में, लेवल भी बना रहे, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सोशो, चाहे जो मर्जी हो, सब पे फोकस रहता है। बस आप भी साथ निभाना। राइट कोर्सेज हैं, राइट यहाँ पर जो कंटेंट है पेपर में यूज होता है, एग्जाम सेंट्रिक है, एग्जाम पर ही फोकस करके बनाया गया है। इसको अगर शिद्दत से फॉलो कर लोगे, कामयाबी मिलती है ना। बहुत से बच्चों को मिली है, हर साल सोशो के हाईएस्ट मार्क्स गेटर हमारे कोर्सेज से होते हैं। एंड बस यही एक चेन चलता रहे, मेहनत करने वाले टीचर्स को मेहनत करने वाले बच्चे मिलते रहे। दैट्स इट, यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।